नमस्कार भाइयों। तो भाई जी इलाहाबाद से आए हैं, प्रयागराज से। इनके कुछ समस्याएं थी, मैं बताता हूँ क्या क्या समस्याएं थी और उसमें काफी इनको रिलीफ मिला है भाई जी को। तो इनको समस्याएं थी, जो सबसे पहला समस्या वो कब्ज था। कब्ज का इनको बहुत जबरदस्त कब्ज था, कभी कभी एक एक दिन शौच भी नहीं जाते थे और बिना दवाई खाए तो इनका मतलब शौच होता ही नहीं था। जब तक ये कुछ दवाई न ले रात में तब तक इनका सुबह शौच नहीं होता था। बहुत जटिल समस्या थी। कब्ज की वजह से गैस भी बनता था और नाभि का भी प्रॉब्लम हो गया था। जब भी पेट खराब होता तो नाभि बिगड़ ही जाता, नाभि चक्र खराब हो जाता है, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं। और नल्ले भी पड़ गए थे पेट में, अकड़न। नल्ले का मतलब होता है पेट अकड़ जाना, पेट फूलाने, फूलता नहीं था इनका। जब श्वास लेते तो पेट फूलता नहीं था, यानी ऑक्सीजन पेट में नहीं जा रहा था, तो नल्ले पड़ गए थे। पेट में भारीपन था, शरीर में जकड़न था, पूरे शरीर जैसा जकड़ सा गया था कब्ज की वजह से। छाती में भारीपन था, गैस जो कि छाती पर चढ़ करके छाती को पूरा जाम कर देता था, भारीपन कर देता था और भूख नहीं लगता था। कमजोरी महसूस होता था, कमजोरी, हमेशा कमजोरी महसूस होता था, जैसे लगता शरीर में ऊर्जा ही नहीं, जान ही नहीं है। और गले में भारीपन, गैस का जो दबाव है ना वो गले तक पहुंच करके जो है जो भारीपन पैदा कर देता था गैस। और कब्ज के कारण इनके शरीर में और भी अनेकों प्रकार के रोग दोष उपद्रव शुरू हो गए थे और आगे चलकर और भी रोग दोष शुरू हो जाते इनके शरीर में, क्योंकि जो कंडीशन बन रही थी वो आगे चलकर बहुत भयावह रूप लेने वाला था। लेकिन अब सब ठीक है और हमने इनको 5 दिन अपने यहाँ रखा है। भैया जी 20 तारीख को आए थे, आज कितना 25 तारीख हो गया ना? 25 तारीख हो गया, 5 दिन हुआ। और 5 दिन में कितना रिलीफ मिला भैया जी? रिलीफ अच्छा है, 50-60% रिलीफ मुझको मिला है। 50-60%। और दूसरा यहाँ पे रह के मुझे काफी थोड़ा सा जो मानसिक तनाव होता है गैस की वजह से, भैया जी के साथ रह के बहुत अच्छा महसूस होता है। आप भी लोग यहाँ पे आएंगे, आप लोग को अच्छा लगेगा। मुझे 5-6 दिन में बहुत रिलीफ मिला है। जो रिलीफ में 1.5 साल से परेशान था, काफी दिनों से उसको दिक्कत थी। कई सारे डॉक्टरों से दवा लिए, इलाहाबाद में भी दवा लिए, इलाहाबाद में जो अच्छे डॉक्टर है उनसे भी मैं मिला। वो लोग 1 आध हफ्ते की दवा देते थे बट उससे कोई रिलीफ नहीं मिलता था, बाकी समस्या बढ़ जाती थी पहले से ज्यादा। लेकिन मैं यहाँ पे आया तो 3-4 दिन में इन्होंने मुझको बहुत बढ़िया रिलीफ दिया है, जितना 3-4 दिन में कोई दे सकता है इन्होंने दिया है। और भैया जी का व्यवहार बहुत अच्छा है, व्यवहार कुशल है। आप लोग भी जब भी आएंगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे कोई पैसे के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, जैसे हॉस्पिटलों में फीस वसूला जाता है आजकल। आप आयुर्वेद में भी जाएंगे, कहीं पे योग चिकित्सा के लिए जाएंगे तो 10-15 हजार रुपए तो आपसे पैकेज के रूप में ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया जी बहुत विनम्र रूप से सेवा भाव से काम कर रहे हैं और जो भी है अच्छा है यहाँ का। तो मैं यही कहना चाहूंगा भैया जी कि अगर आप इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं, अगर आपको इस तरह का रोग हो गया, इस तरह की समस्या हो गई, जटिल समस्या हो गए, आप बड़े बड़े डॉक्टरों से, बड़े बड़े चिकित्सकों से चिकित्सा करवा रहे हैं पर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार ऐसे डॉक्टर को, ऐसे चिकित्सक को पकड़े जिनको योग और आयुर्वेद दोनों की समझ हो। क्योंकि इस तरह की समस्या में एक जगह, एक पैर पे चले तो नहीं हो पाता, दोनों पैर चाहिए होता है। दोनों जगह आयुर्वेद और योग दोनों के दम पर अगर हम काम करें तो बहुत अच्छा जो है सफलता मिलता है। और एक जगह से अगर हम काम करें, अगर केवल योग को ही पकड़ के बैठे ना तो इसमें कोई अच्छा रिलीफ नहीं मिलता। केवल आयुर्वेद पकड़ के बैठे तो भी रिलीफ नहीं मिलता। आयुर्वेद में एक से बढ़कर एक औषधियां हैं। आयुर्वेद में 100 रुपए की भी औषधि है, 10,000 की भी औषधि है, 20,000 की, 50,000 की भी औषधियां हैं, जैसे भस्म वगैरह में हम जाएंगे तो। लेकिन इस तरह की जो समस्या हो जाती है ना, उस पर भस्म का कोई रोल नहीं है, कोई एक्शन नहीं होता है। अगर आप ऐसे में भस्म लेते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा क्षति भी हो सकता है, आपके शरीर के साथ में, आपके शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है भस्म के सेवन से। तो ऐसे में अगर समस्या हो गया तो आप भस्म की चिकित्सा न लेकर के, आप बड़े बड़े दवाइयों का सेवन न करके, आप जो है कि छोटे छोटे योग और छोटे छोटे जो है कि औषधियों से ठीक हो सकते हैं। बस अब तो उसका ट्रिक होना चाहिए कि आपके शरीर में वात का भी वृद्धि हुआ है, पित्त का वृद्धि हुआ है, कफ का वृद्धि हुआ है, या वात क्षय हुआ है, पित्त क्षय हुआ है, या कफ क्षय हुआ है। जो दोष क्षय या वृद्धि हुए उनको समन कर दिए छोटे छोटे औषधियों से, तो बड़े से बड़े समस्याओं में जो है रिलीफ मिल जाता है। और उस अनुसार, जैसा रोगानुसार, दोषानुसार अगर हम योगा जोड़ दें तो समस्या में काफी रिलीफ मिल जाता है। अगर इस तरह से ना करके आप बड़े बड़े दवाइयों के चक्कर में घूमते हैं तो इससे आपका पैसा, आपका शरीर और आपका समय नष्ट होगा। इससे अधिक आपको कुछ नहीं मिल रहा है बंधु। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप बड़े बड़े दवाइयों के, बड़े बड़े डॉक्टर के चक्कर में ना पड़ के थोड़े छोटे दवाइयों को महत्व दीजिए। दवाई कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, सभी उतने ही महत्वपूर्ण है। बस ट्रिक की बात होती है कि वहां पर ट्रिक कौन सा, मतलब वात है, पित्त है, कफ, उस दोषा अनुसार हम सेट कर दे किसी औषधि का
तो बहुत अच्छा जो है कि रिजल्ट मिल जाता है। तो हमने इस भैया जी पर यही तो किया कि छोटे छोटे दवाइयों से भेजे, कोई बड़ी औषधि तो प्रयोग किया नहीं हमने, नहीं नहीं, छोटे छोटे दवाइयों से हमने बेसिक दवाएं जो दवाएं आम लोग पर यूज करते हैं, हाँ। लोग घर में भी मिल जाएगी आपको हाँ, ऐसी तो दवाएं, लेकिन मेरे उनको कुछ एक दवाइयाँ सही तरीके से सही ट्रिक के हिसाब से भैया जी यूज करते हैं हाँ। यहाँ पे, जो उचित हो आपके ऊपर, जो आपके शरीर के लिए अच्छी हो वही दवा देते हैं। कुछ भी उठा के नहीं देते, जैसे आजकल आयुर्वेद में दे भी देते हैं। आप पतंजलि स्टोर में जाके कई सारी दवाएं लेके आता था, उसको खा के देखता था, उससे कोई रिलीफ मिलता नहीं था। लेकिन यहाँ पे आया, इन्होंने वही दवाएं, लगभग दवाएं दूसरी नहीं थी, दवाएं वही छोटी छोटी है, बस उनको सही तरीके से उचित मात्रा में मुझको दिया, योग थोड़ा सा करवाया, सुबह शाम योग करवाया, उससे काफी रिलीफ मिला है मुझको अभी पहले से बहुत बेहतर। तो फिर मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा बंधु कि अगर आप इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, कोई जटिल समस्या, आपको कब्ज है, बदहजमी है, IBS है, डायरिया है, लूज मोशन है, कॉन्स्टिपेशन जो भी है, आप इसमें किसी बड़े दवाई का प्रयोग ना करें। बड़ी दवाई का कोई रोल नहीं, इसमें थोड़े से ब्रह्मचर्य का सहारा लिया जाए, थोड़े से योग का और थोड़े से आयुर्वेद का, तो इसमें से निकला जा सकता है बहुत आसानी से, कोई जटिल समस्या नहीं है। तो बंधु आज के लिए इतना ही, नमस्कार।